Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. So we are here with one more video for class 10th. और इस वीडियो में we are going to discuss a maths activity related with class 10th. Class 10th की एक maths activity हम लोग discuss करने जा रहे हैं. Maths activity number 20. Now 20 means actually if you want to see कि where you will get this activity. So in CBSE manual or NCERT manual, it is at number 20. ये वहाँ पर 20 नंबर पे मिल जाएगा आपको. Okay, so let us straight forward start the activity. आइए सीधी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे यहाँ पे कि जैसे जब हम इस एक्टिविटी को यहाँ दिखा रहे हैं तो हम करना क्या है एक्चुअली करते हुए वीडियो इसमें आपको नहीं दिखाई देगा. हमें करना क्या है और लिखना कैसे है ये हमें यहाँ पर मतलब उसी को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की गई है इस एक्टिविटी में. सो हियर इज द एक्टिविटी टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग इस एक्टिविटी में वेरीफाई करेंगे. हमने इसके पहले भी कुछ एक्टिविटीज में पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई किया है. फॉर एग्जांपल भास्कर मेथड से और इवन वैदिक मैथमेटिक्स के मेथड से. यहाँ पर हम लोग एक और डिफरेंट तरीके से एक्टिविटी के थ्रू पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी. सो फर्स्ट थिंग इज द objective of the activity. An objective of the activity is in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. यानी जो एक्टिविटी का नेम था यानी पाइथागोरस थ्योरम को हमने कंप्लीटली यहाँ लिख दिया. हम ये भी लिख सकते थे टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम. Now another one, what materials are required for this? And here we need chart paper, glaze papers of different color, geometry box, scissor, adhesive. See here again क्या हो रहा है ना कि हम जो ग्लेज पेपर बोल रहे हैं इसकी जगह पर आप सिंपल डिफरेंट कलर के पेपर भी यूज करेंगे तो चलेगा. इन दिस एक्टिविटी जो फॉर्मूला बेसिकली यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं. वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सो ये दो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे इस एक्टिविटी के. okay, करना कैसे है? मेथड. सो टेक ए ग्लेज पेपर and draw a right angle triangle whose base is B unit and perpendicular is A unit. एक right angle triangle पे हमने क्या किया? B unit base लेके A unit perpendicular लेके हमने एक right angle triangle बना दिया. एक और right angle triangle बनाएंगे सेम. बस ये बोल सकते हैं कि उसका बेस A हो जाएगा और perpendicular B हो जाएगा. That mean एक जैसे दो right angle triangle बनाए हैं लेकिन एक में बेस को A रखेंगे तो दूसरे में बेस हमारा B होगा. Hypotenuse C मान लेते हैं. Let C be the hypotenuse of that right angle triangle. Now cut out two triangles and paste them on a chart paper in such a way that the bases of the two triangles make a straight line as shown in the figure. Figure meaning अभी हम आपको दिखाने वाले हैं. एक चीज और है यहाँ पर कि जैसे आपने A B C नंबर चूज किया है तो ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग इसमें मे बी A को हम अगर 4, B को 3 और C 5 ले लें. आप क्या कर सकते हैं वहां पर 8, 6 और 10 भी ले सकते हैं. CD को ज्वाइन करना है. अभी अगले फिगर में आ रहा है. ABCD एक ट्रेपेजियम बन के तैयार हो जाएगा और वो ट्रेपेजियम 3 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट. सो लेट मी शो यू कि करना क्या है. हियर इज अ ट्रायंगल. हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल का बेस A है, परपेंडिकुलर B है और इसकी हाइपोटेन्यूज C है. एक और ट्रायंगल हमने बनाया है. एक्चुअली ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल है. फर्क इतना है कि नाउ B बिकम बेस को मतलब B वाली साइड को बेस पे ले आए A और C. ओके, अभी क्या करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कट कर ले रहा है. कट करने के बाद उसके दूसरे पेपर पे हम उसको पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट हमने फर्स्ट ट्रायंगल पेस्ट कर दिया और नाउ सेकंड ट्रायंगल को ऐसे पेस्ट करना है वहां पे कि दोनों ट्रायंगल के बेस एक सीधे स्ट्रेट लाइन में आ गए. जैसे यहाँ APB, P पे वो पॉइंट है जहां पे दोनों ट्रायंगल मीट कर रहा है. क्या करते हैं? ओके, लेट अस राइट द. हमने डायमेंशंस लिख दिया
पहले का बेस ए है, दूसरे का बेस बी है, तो एक में परपेंडिकुलर बी हो गया, एक में परपेंडिकुलर ए हो गया। नाउ इस सी डी को ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ही सी डी ज्वाइन करेंगे हमें एक ट्रेपीजियम नजर आ रहा है। ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड हो गई ए और बी, और उन पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है, ए बी ना, ए प्लस बी। भाई दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी पैरेलल साइड का, जो दोनों पैरेलल साइड है यानी ए डी और बी सी पैरेलल साइड है, और उनके बीच का डिस्टेंस ए बी हो गया, और ए बी कितना होगा, ए प्लस बी। एक चीज और देख सकते हैं, यहां पर जब 3 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल है डीएपी, एक ट्रायंगल है सीबीपी, और एक ट्रायंगल है डीपीसी। और डीपीसी ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। पी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और जो साइड्स हो गई पीडी और पीसी, उनकी लेंथ कितनी होगी, सी ना। ओके, अभी क्या करते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन पोर्शन। अब यहां पर पहले मैं एक चीज समझा देता हूं, क्योंकि बाद में उसको लिखने जा रहे हैं। ये जो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया है वो कितना होगा, हाफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, और उनके बीच का डिस्टेंस अगेन ए प्लस बी। वो किसके इक्वल होगा, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का। अब जो ट्रायंगल ए डी पी लिखा हुआ है उसका एरिया कितना होगा, हाफ ए बी। ट्रायंगल बीपीसी का एरिया होगा हाफ ए बी, और ट्रायंगल पीडीसी का एरिया होगा हाफ सी इंटू सी। इज इट ना। 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का जो सम है वो ट्रेपेजियम के एरिया के इक्वल होगा। आइए इसको क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन पोर्शन में लिखना शुरू करते हैं। सो हमने लिखना स्टार्ट किया कि ट्रायंगल डीपीसी से राइट एंगल एट पी। नाउ तीनों ट्रायंगल के एरिया को लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी। सो हाफ बी ए स्क्वायर यूनिट, हाफ ए बी स्क्वायर यूनिट, और हाफ सी स्क्वायर यूनिट। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी कितना होगा, एरिया एपीडी प्लस एरिया पीबीसी प्लस एरिया पीसीडी, एंड हियर इज ट्रेपेजियम का हाफ विद पैरेलल साइड कितनी है, ए और बी, तो ए प्लस बी, उनके बीच का डिस्टेंस ए प्लस बी, और उसको हमने तीनों के इक्वल रख दिया। अभी देखें, हाफ हाफ सब कैंसिल कर ले, और ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस केस में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हम प्रीवियस स्लाइड से दोबारा स्टार्ट करते हैं, हमने कैलकुलेशन को नहीं शो किया ना। ओके सी, अब ये जो हाफ है ना, ये हाफ, ये सभी हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, और यहां पर भी क्या है, ab प्लस ab 2ab प्लस सी स्क्वायर, मीनिंग we have a square plus b square is equal to c square, which is the Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem is verified ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर c स्क्वायर, और जो बाकी दोनों साइड है a और b, तो उनके स्क्वायर का सम के इक्वल आ गया। नाइस ना। सो सिंपल ट्रेपेजियम के एरिया को तीनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल पुट करके हमने सिंपल पाइथागोरस के रिजल्ट तक पहुंच गए। नाउ यू सी द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है कि जो आपने ट्रायंगल्स बनाए हैं ना, उनके एक्चुअल मेजरमेंट को लिखेंगे। तो हमने जैसे कहा था कि क्या करते हैं कि जो ट्रायंगल हम लेते हैं, चलो उसको 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डायमेंशंस की ट्रायंगल हमने फर्स्ट लिया था। सेकंड ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, भाई हाइपोटेन्यूज तो दोनों का 5 होगा, तो ओनली चेंजेस कि एक में बेस 4 है तो दूसरे में बेस 3 हो गया। नाउ AP square 16, AD square 9, PD square 25. Similarly, BP square, AD square और PC square again हम लोगों ने लिखा है, and then now here I think ये जो लिख रहे हैं हम, ये AD square नहीं, it is BC square. So now what we observe that कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। 16 प्लस 9 25, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पार्ट, ये हम ऑब्जर्वेशन में लिख लेंगे। एंड नाउ इज सिंपल एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन मींस कि एप्लीकेशन से यहाँ मेरा मतलब है कि इस थ्योरम का यूज है ना, इफ सम एप्लीकेशन इज देयर, हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, whenever 2 out of the 3 sides of a right angle triangle are given, the third side can be found out by using Pythagoras theorem. This is one of the application.
एंड इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत है. सो हैव एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री आल्सो. हम इस रिजल्ट को ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत यूज करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एक सिंपल सा थ्योरम रिलेटेड विद पाइथागोरस थ्योरम. इसे कह सकते हैं कि हमने ज्योमेट्री के सेक्शन से, हमने ज्योमेट्री को पोर्शन से हमने एक सिंपल से थ्योरम को प्रूफ किया. यहाँ पर उसका वेरिफिकेशन देखा है थ्रू द एक्टिविटी. कैसे करना है और किस तरह से उसको आपको अपनी एक्टिविटी फाइल में लिखना है, वो हम लोगों ने कोशिश किया है कि उसको यहाँ पर आपको समझाएं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक्स.